हेलो एवरीवन, एडीएस चैप्टर का रिवीजन हो रहा है शुरू। और अगर तुमने कहीं पे भी पढ़ रखा है एक बार भी तो तुमको समझ में आ जाएगा। और अगर तुम इस वीडियो को स्किप कर रहे हो इतनी सी बात सुन के कि नहीं यार कैसा टीचर होगा नहीं होगा, हम लोग तो जो फेमस है ऐसे वैसे उनसे पढ़ेंगे, तो भैया तुम्हारी जिंदगी का सबसे गलत डिसीजन है। और एक बात मेरा बात ध्यान से सुनो, आज जा रहे हो कल तुमको यहीं आना पड़ेगा, तो इसलिए आराम से देखो। चलो, एडीएएस एडीएएस में हम लोग को समझना है कि एडी और एएस होता क्या है। सबसे पहले तो हमें ये समझना है, तब जाके हमें आगे की कहानी समझ में आएगी। करेक्ट? यस। तो सर एडी का मतलब क्या होता है? एडी का फुल फॉर्म पहले बता देता हूँ। एडी का फुल फॉर्म होता है हमारा एग्रीगेट डिमांड। एडी का फुल फॉर्म हमारा क्या होता है? एग्रीगेट डिमांड। और वही वाला कॉमन सेंस, तो एएस का फुल फॉर्म क्या होगा बाबू सोना? एग्रीगेट सप्लाई। एडी का मतलब होता है एग्रीगेट डिमांड, एएस का मतलब होता है एग्रीगेट सप्लाई। बेसिक चीजें। अब सर ये एग्रीगेट डिमांड निकलता कैसे? हाउ कैन वी कैलकुलेट एडी, हाउ कैन वी फाइंड एडी? सुनना मेरा बात ध्यान से। एडी जो होता है वो सम टोटल होता है। एडी क्या होता है बाबू सोना? सम टोटल होता है। किस चीज का सर? सम टोटल होता है प्लान्ड एक्सपेंडिचर का। किस चीज का सम टोटल होता है? प्लान्ड एक्सपेंडिचर का। जो कौन करेंगे? कंज्यूमर्स करेंगे, है ना? और सर कहाँ पे करेंगे ये लोग? एडी सम टोटल है किस चीज का? प्लान्ड एक्सपेंडिचर का। कौन करेंगे? कंज्यूमर्स करेंगे। कहाँ के कंज्यूमर करेंगे सर? किसी एक इकोनॉमी के कंज्यूमर करेंगे, ऑफ एन इकोनॉमी। और सर कब करेंगे? ड्यूरिंग एन अकाउंटिंग ईयर। ड्यूरिंग एन अकाउंटिंग ईयर। तो क्या समझ में आया बाबू सोना कि एग्रीगेट डिमांड जो है वह सम टोटल ऑफ प्लान्ड एक्सपेंडिचर होता है। मेरे वर्ड को ध्यान से सुनना। प्लान्ड एक्सपेंडिचर, कितना आप प्लान कर रहे हैं खर्च करने का, उसको एग्रीगेट डिमांड बोलते हैं। कौन? कंज्यूमर। कहाँ के? किसी एक इकोनॉमी के, जैसे हमारे देश के, इंडिया के। कब सर? एक साल के अंदर अंदर, ड्यूरिंग एन अकाउंटिंग ईयर। तो फिर से बोलो क्या होता है एग्रीगेट डिमांड? एग्रीगेट डिमांड इज द सम टोटल ऑफ ऑल द प्लान्ड एक्सपेंडिचर बाय द कंज्यूमर ऑफ एन इकोनॉमी ड्यूरिंग एन अकाउंटिंग ईयर। चलो, इतना तो समझ में आ गया होगा। अब मैं आप लोगों से ना एक सवाल पूछता हूँ, उसका आप लोग ना सही जवाब देना, ईमानदारी से सही जवाब देना मेरे को। और कहाँ पर तुम मेरे को जवाब दे सकते हो? कमेंट सेक्शन में जवाब देना, ठीक है? मेरा सवाल तुमसे ये है, मेरे को एक बात समझाओ। अगर 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 मान लो आपने आईफोन खरीदने का प्लान किया था, कितने का? 1 लाख का। कब किया था? जनवरी में। आपने जनवरी में आईफोन खरीदने का 1 लाख रुपए वाला प्लानिंग किया था, ठीक है जी। क्या जब आपका ये प्लान्ड एक्सपेंडिचर था, मतलब जब आप सोच रहे थे कि मैं खरीदूंगा या खरीदूंगी, तो ये एग्रीगेट डिमांड था कि नहीं था? हाँ सर, ये हमारा उस समय एग्रीगेट डिमांड था। मान लो आज हम लोग मार्च मंथ में खड़े हैं और आपने आईफोन खरीद लिया है तो इसी साल का। लेट अस सपोज 1 अप्रैल से कहानी चल रही है और 31 मार्च तक कहानी चलेगी। बात आ रहा है समझ में? 1 अप्रैल से 31 मार्च तक कहानी चलने वाली है हमारी। आपने जनवरी में प्लान करा था कि मैं आईफोन लूंगा या लूंगी, ठीक है, तब तो वो हमारा एडी था। अब मार्च में आपके हाथ में आईफोन है, साल खत्म नहीं हुआ अकाउंटिंग ईयर, साल अभी भी चल रहा है, मार्च में आपके हाथ में आईफोन है, तो क्या ये हमारा एग्रीगेट डिमांड हुआ या नहीं हुआ? यस सर, ये हमारा एग्रीगेट डिमांड हुआ। हाँ जी सर, ये हमारा एग्रीगेट डिमांड हुआ। बिल्कुल गलत, बिल्कुल गलत, ये हमारा एग्रीगेट डिमांड बनेगा ही नहीं। क्यों नहीं बनेगा सर? क्योंकि मेरे प्यारे प्यारे बाबू सोना लोग, वर्ड्स पे ध्यान दीजिए। वर्ड क्या लिखा हुआ है? प्लान्ड एक्सपेंडिचर। आपने जो खर्च करने का प्लान किया है, आपने प्लान किया था जनवरी में, तो वो जनवरी में था प्लान्ड एक्सपेंडिचर, एग्रीगेट डिमांड था। लेकिन अब मार्च में तो वो आपके हाथ में आ गया ना फोन, अब वो डिमांड कहाँ रहा? अब तो वो आपके, अब तो आप उसका, अब तो वो आपका एसेट हो गया, या फिर आप उसका सर्विस, या फिर आप उसको यूज कर रहे हो। अब तो बस आपके लिए वही है। यानी कि सर जो डिमांड हमारी फुलफिल हो जाती है वो हमारा एग्रीगेट डिमांड का पार्ट नहीं है। जो डिमांड हमारी फुलफिल होगी वो हमारा एग्रीगेट डिमांड का पार्ट नहीं है। इस चीज को खास ख्याल में रखना। मक्खन सर, जहां फंस सकते थे आपने वो भी बता दिया। यस, मुझे पता है बच्चे कहाँ कैसे फंसेंगे। चलो, अब अगला टॉपिक बात करते हैं, कंपोनेंट्स ऑफ एग्रीगेट डिमांड। किसका बात करेंगे बाबू सोना? कंपोनेंट्स ऑफ एग्रीगेट डिमांड की। एग्रीगेट डिमांड के कंपोनेंट्स कितने होते हैं? हमने पढ़ रहा है अभी कि हमारे एग्रीगेट डिमांड के कंपोनेंट्स कितने होते हैं। यहां पर आपको याद करना पड़ेगा या ध्यान में लाना पड़ेगा एक्सपेंडिचर मेथड, वो भी नेशनल इनकम का। कौन सा मेथड? एक्सपेंडिचर मेथड नेशनल इनकम का। सर हमें तो एडीएस भी नहीं समझ आता था, नेशनल इनकम भी नहीं समझ आता था, आप दोनों ही चीजें यहाँ घुसा रहे हो। हाँ तो ठीक है ना, तुम यहाँ पर एडीएस में या तो ये वाला टॉपिक पढ़ लो, नहीं तो चैप्टर वाइज रिवीजन सीरीज चल ही रहा है, लाइक सब्सक्राइब करके रखो।
फिर जैसे न्यू वीडियो डालूंगा इनकम, नेशनल इनकम वाले चैप्टर की, तुम्हें नोटिफिकेशन आ जाएगा, नहीं तो 2 साल पुरानी वीडियो आ जाके देखो। चलो देखो, कंपोनेंट्स ऑफ एडी पे बात करते हैं। एग्रीगेट डिमांड के कितने कंपोनेंट्स होते हैं? सर एग्रीगेट डिमांड के ना दो, चार कंपोनेंट होते हैं। कितने होते हैं? चार। दो पार्ट में डिवाइडेड है बेसिकली। एक हमारा पार्ट रहेगा क्लोज्ड इकोनॉमी, एक हमारा पार्ट क्या रहेगा? क्लोज्ड इकोनॉमी। और एक हमारा पार्ट रहेगा ओपन इकोनॉमी। सर क्लोज्ड ओपन क्या हो रहा है सर? सब समझाएंगे। समझाएंगे क्या? ये पता होना चाहिए, गोगा लोग, ये तुम लोग को पता होगा। क्लोज्ड इकोनॉमी में भी सर दो पार्ट होता है। एक होता है गवर्नमेंट इन्वॉल्वेशन, इन गवर्नमेंट इन्वॉल्व नहीं रहेगा। और दूसरा पार्ट रहता है सर गवर्नमेंट इन्वॉल्व रहेगा। तो चलो देखो यहाँ पर समझो, जब गवर्नमेंट इन्वॉल्व नहीं है तो कितने पार्ट में बटेगा हमारा कंपोनेंट ऑफ एग्रीगेट डिमांड? सर जब गवर्नमेंट इन्वॉल्व नहीं है तो हमारा कंपोनेंट ऑफ एग्रीगेट डिमांड दो पार्ट में बटता है। पहला पार्ट का नाम क्या है? सर पहला पार्ट का नाम है हमारे कंपोनेंट ऑफ एग्रीगेट डिमांड का, सर पहला पार्ट का नाम है हमारा सी। सी मतलब होता है कंजम्पशन। सी मतलब क्या होता है? कंजम्पशन। एक्सपेंडिचर मेथड में आपने यहाँ पे पढ़ा होगा प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। और उसके बाद नेक्स्ट क्या आता है सर? सी के बाद आता है आई। सी वो फुल फॉर्म नहीं जो तुम आपस में बातें करते हो, ये इसको वो मत समझना, ये कंजम्पशन है। और इसको एक्सपेंडिचर मेथड में प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर भी बोला जाता है। आई फॉर आता है इन्वेस्टमेंट। हाँ जी। और इसको सर एक्सपेंडिचर मेथड में भी इसको इन्वेस्टमेंट ही बोला जाता है, चाहे थ्रू बिजनेसमैन हो या फिर आपका हाउस होल्ड्स के थ्रू हो, कुछ भी हो, वो हमारा पार्ट है। ठीक है सर। तो बताइए मेरे को कि सर कितने पार्ट में हमारा एग्रीगेट डिमांड बटा हुआ है? उसका कंपोनेंट दो पार्ट में बटा हुआ है। कितने पार्ट में बटा हुआ है? दो पार्ट में बटा हुआ है। एक है क्लोज्ड इकोनॉमी, एक है ओपन इकोनॉमी। ठीक है। अब सर एक में गवर्नमेंट इंटरवेंशन होगा और एक में गवर्नमेंट इंटरवेंशन नहीं होगा। क्लोज्ड का बात हो रही है अभी। तो सर जब गवर्नमेंट इंटरवेंशन नहीं होगा तो जनरल पब्लिक, मतलब मेरे जैसे लोग, तुम जैसे लोग, या तो खाएंगे पिएंगे, नहीं तो मेरे जैसे लोग, तुम जैसे लोग इन्वेस्टमेंट्स वगैरह करेंगे। इसके अलावा तो कुछ कर ही नहीं सकते हैं। हाँ जी सर। अब नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पे आता है, गवर्नमेंट इंटरवेंशन है तो क्या होगा? तो यहाँ तीन बातें निकल के आएंगी, सी, आई और जी। सी मतलब अभी बताया मैंने, मेरे जैसे लोग, तुम जैसे लोग जो कंजम्पशन करने के लिए चीजों पे खर्च करते हैं। हम लोग जो इन्वेस्टमेंट्स वगैरह करते हैं, बिजनेसमैन के भी इन्वेस्टमेंट यहाँ जोड़ सकते हो। और सर फिर जी फॉर आ जाता है गवर्नमेंट, क्योंकि गवर्नमेंट यहाँ पर कंजम्पशन भी करता है और इन्वेस्टमेंट भी करता है। सिंपल था। और लास्ट हमारा आता है ओपन इकोनॉमी। ओपन इकोनॉमी के चार पार्ट होते हैं, कुछ नया नहीं है, बस एक वर्ड जुड़ेगा, सी, आई, जी तो था ही था, खाली यहाँ पे आ जाएगा एक्स माइनस एम। सर ये एक्स माइनस एम क्या होता है बाबू सोना? बाबू मेरे प्यारे प्यारे बाबू सोना, इसको हम लोग बोलते हैं नेट एक्सपोर्ट्स। क्या बोलते हैं? नेट एक्सपोर्ट्स। ठीक है सर, समझ में आ गया। चलो बताओ एग्रीगेट डिमांड क्या होता है? सर एग्रीगेट डिमांड का मतलब होता है सम टोटल ऑफ ऑल द एक्सपेंडिचर, है ना, सम टोटल ऑफ ऑल द प्लान्ड एक्सपेंडिचर, एक्चुअल नहीं, प्लान्ड एक्सपेंडिचर बाय द पीपल ऑफ एन इकोनॉमी ड्यूरिंग एन अकाउंटिंग ईयर या बाय द कंज्यूमर्स ऑफ एन इकोनॉमी ड्यूरिंग एन अकाउंटिंग ईयर। ठीक है। फिर हमने समझा कि कंपोनेंट्स क्या होता है, दो पार्ट में बांटा हमने। सर एक क्लोज्ड इकोनॉमी, एक ओपन इकोनॉमी। क्लोज्ड इकोनॉमी को भी फर्दर दो पार्ट में बांटा, गवर्नमेंट इंटरवेंशन होगा, गवर्नमेंट इंटरवेंशन नहीं होगा। और जब गवर्नमेंट इंटरवेंशन होगा तो सी प्लस आई प्लस जी होगा, गवर्नमेंट इंटरवेंशन नहीं होगा, सी प्लस आई होगा खाली। और अगर ओपन इकोनॉमी है, मतलब बाहर से भी इंपोर्ट एक्सपोर्ट कर रहे हैं, तो बाहर से भी खर्चा उर्चा होगा, तो सी प्लस आई प्लस एक्स माइनस एम। अब सर ये एक्स माइनस एम क्यों होता है? जो यहाँ से इंपोर्ट हुआ, जो बाहर से हमने इंपोर्ट करा और यहाँ से जो हमने एक्सपोर्ट करा, उसका नेट फैक्टर हम लोग लेते हैं। जब बीओपी का रिवीजन आएगा ना चैप्टर वाइज, तो तुम्हें अच्छे से समझ में आएगा। तो चैनल को इसलिए कह रहा हूँ सब्सक्राइब करके जरूर से रख लेना। ठीक है सर, समझ में आ गया, यहाँ तक क्लियर है। हाँ सर, अभी तक खाली एडी ही हुआ है, एएस कब होगा? एएस छोटू सा चीज है। सर एक बात बोलना था, बोलो। एक बार डायग्राम बना दीजिए ना सर, उसका एडी में कोई गंदा गंदा डायग्राम बनता है? गंदा गंदा नहीं होता है, वो इजी इजी डायग्राम होता है। चलो बना देता हूँ, तुमने बोला है तो बना देता हूँ, चलो। डायग्राम के लिए यहाँ से आता है क्या कुछ? पता नहीं आता है कि नहीं आता है। खोजूं? मुझे आता नहीं है, डायग्राम कहाँ से बनेगा? इससे आता है? नहीं। इससे नहीं, नहीं नहीं। इधर है ही नहीं कुछ घसकाने को, चल इसी से बना देते हैं। हम्म। ये ऐसे चलेगा, ये ऐसे चलेगा। अभी हम लोग डायग्राम पे फोकस करें, ठीक है? देखना बात ध्यान से। इधर आपका रहता है इनकम, आप सभी को मालूम होगा। इधर आपका रहता है एग्रीगेट डिमांड, जिसको हम लोग सी प्लस आई भी बोलते हैं। सब समझाएंगे, डरना मत। अभी जितना बताएं उस हिसाब से बताएंगे, फाइनल डायग्राम लास्ट में बनेगा बाबू सोना। एक इनकम नाम का चीज होता है जिसको हम लोग एएस भी बोलते हैं, वो हमारा बाबू सोना 45 डिग्री पे चलते रहता है अपने आप।
क्यों चलता है, कैसे चलता है, आई विल एक्सप्लेन इट लेटर। नेक्स्ट हमारा एक एडी का भी डायग्राम बनता है, एडी कर्व। ये हमारा बनता है एग्रीगेट डिमांड, और जहां पर भी एग्रीगेट सप्लाई और एग्रीगेट डिमांड इक्वल होता है, इसको हम लोग इक्विलिब्रियम का पॉइंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इक्विलिब्रियम का पॉइंट बोलते हैं। ठीक है सर। ये था डायग्राम हमारा, एक बार फिर से बता देते हैं, ध्यान से देखो कैसे बनेगा। ये फ्लो चार्ट जो बनना था वो बन गया। ये जो 45 डिग्री की एक लाइन जा रही है, ये वाली, ये हमारे लिए क्या है, एग्रीगेट सप्लाई। और ये जो हमारा एक ऐसे लाइन जा रहा है, ये हमारे लिए एग्रीगेट डिमांड है। और जहां ये दोनों मीट हो गया, उस पॉइंट को क्या बोला जाता है, इक्विलिब्रियम पॉइंट। यानी अगर तुम ऐसे जोड़ोगे तो इक्विलिब्रियम पॉइंट, ओह सॉरी टेढ़ा बन गया, तुम इसको अगर ऐसे जोड़ोगे तो तुम्हारा इक्विलिब्रियम पॉइंट कुछ ऐसे बनेगा। मक्खन सर, अब आगे बढ़िए सर। एग्रीगेट डिमांड का तो कहानी खत्म हुआ, अब आप हमें एग्रीगेट सप्लाई समझाइए सर। ठीक है। हम्म। आज एग्रीगेट सप्लाई पे बात करते हैं। सर एग्रीगेट सप्लाई क्या होता है? एज सिंपल एज इट कुड बी। देखो ध्यान से, सम टोटल ऑफ, एग्रीगेट सप्लाई का मतलब क्या होता है, सम टोटल ऑफ ऑल द, ऑल द प्लैंड इनकम। क्या बोलेंगे बाबू सोना? प्लैंड इनकम किनके द्वारा? बाय द प्रोड्यूसर्स। वहां पे कंज्यूमर थे तो यहाँ पे प्रोड्यूसर होंगे, बाय द प्रोड्यूसर्स। कहाँ के प्रोड्यूसर सर? सेम, ऑफ एन इकोनॉमी। कब के सर? सेम ड्यूरिंग एन अकाउंटिंग ईयर। सर आपका राइटिंग सर, शराब। सुनो, एग्रीगेट सप्लाई क्या होता है? एग्रीगेट सप्लाई का मतलब होता है सम टोटल ऑफ ऑल द इनकम, सम टोटल ऑफ ऑल द प्लैंड इनकम, इनकम नहीं, प्लैंड इनकम, सम टोटल ऑफ ऑल द प्लैंड इनकम बाय द प्रोड्यूसर्स ऑफ एन इकोनॉमी ड्यूरिंग एन अकाउंटिंग ईयर। एक साल के अंदर जितने भी प्रोड्यूसर जो भी पैसा कमाने का सोच रहे हैं, जब हम लोग उसको जोड़ देंगे, सोच रहे इन द सेंस प्लान करें, जब हम लोग उसको जोड़ देंगे तो फेवरेट पार्ट ध्यान से देखो, जब हम लोग उसको जोड़ देंगे तो सर जोड़ने के बाद जो डेटा निकल के आएगा उसको हम लोग बोलेंगे एग्रीगेट सप्लाई। सर एग्जांपल दीजिए ना एक ठो, सुन लो। मान लो मेरा कोचिंग इंस्टीट्यूट चलता है, तो मेरा इस साल का प्लान्ड इनकम है, प्लान्ड इनकम है मेरा इस साल का 10 लाख रुपए। किसी और का भी कोचिंग चलता होगा, 10 लाख रुपए उसका भी होगा। आपके फादर का बिजनेस चलता होगा, वो 1 करोड़ सोच रहे होंगे। किसी के फादर 2 करोड़ का सोच रहे होंगे टर्नओवर, मतलब इनकम। किसी के फादर 20 करोड़ सोच रहे होंगे। ऐसे ही करते करते पूरे देश का हम लोग जोड़ देंगे ना, 1 करोड़, 2 करोड़, 10 लाख, 20 लाख, 10 हजार, 5 हजार, जितना भी सब जोड़ जाड़ के जो हमारे पास डेटा आएगा उसको हम लोग बोलेंगे एग्रीगेट सप्लाई। समझ गए सर? एग्रीगेट डिमांड क्या था, याद है ना कि भूल गए? सर एग्रीगेट डिमांड था प्लान्ड एक्सपेंडिचर सबका जोड़ना, और वहां कंज्यूमर थे। यहाँ खाली प्लान्ड इनकम हो गया है, और यहाँ कंज्यूमर की जगह पे क्या वर्ड आ गया सर? प्रोड्यूसर वर्ड आ गया। अच्छा, बहुत सही, बस इतना ही था। ठीक है। एक बार आइए हम लोग इसको यहाँ से एक बार देख लेते हैं, फिर तुम लोग बोलेगा कि कहाँ से पढ़ा रहे हैं, समझ में आता ही नहीं है। ये मेरा बनाया हुआ नोट्स है। ये नोट्स आपको कहाँ से मिलेगा? नीचे टेलीग्राम चैनल है, टेलीग्राम चैनल का मैं एक लिंक डाल दूंगा, आप वहां से जाकर ऐड कर सकते हो, खुद को ऐड कर लेना, वहां पे नोट्स अपलोडेड रहेगा। ये पूरे चैप्टर का देखो, मैंने नाम भी लिख रखा है इसका, मैक्रो इकोनॉमिक्स कंप्लीट क्लास 12 अल्टीमेट एंड इफेक्टिव रिवीजन। ऑल राइट्स रिजर्व बाय सतनाम कॉमर्स क्लासेस एंड कॉमर्स वाले गुरप्रीत सिंह। एक नाम और इसमें जोड़ना था, मैंने जोड़ा नहीं, जोड़ दूंगा अभी। खैर, चलो। सर हम लोग एडीएस पे थे। चलिए देखते हैं हम लोगों ने जितना पढ़ा है हमें समझ आया कि नहीं कुछ कुछ। अरे अरे अरे, मेरे को लगा लैग हो गया भाई, फिर फायदा क्या इतना अच्छा लैपटॉप का। देखो क्या कह रहा है, कह रहा है एडी इज द सम टोटल ऑफ ऑल द डिमांड फॉर द गुड्स और सर्विसेज इन एन इकोनॉमी ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ एन अकाउंटिंग ईयर। इसको हम लोग टोटल प्लान्ड एक्सपेंडिचर के फॉर्म में मेजर करते हैं। किस फॉर्म में मेजर करते हैं? टोटल प्लान्ड एक्सपेंडिचर के फॉर्म में। क्यों सर प्लान्ड एक्सपेंडिचर के फॉर्म में क्यों करते हैं? बेटा बेटा बेटा, रिवीजन चल रहा है बेटा। क्लास में तो गोदी में बैठा के हम पढ़ाए हैं कि क्यों प्लान्ड एक्सपेंडिचर वर्ड यूज होता है, प्लान्ड वर्ड क्यों यूज होता है, यहाँ नहीं पढ़ा सकते, रिवीजन है। उसके लिए क्लास खरीदो, है ना। चलो कंपोनेंट्स क्या है इसके? एड इज इक्वल टू सी प्लस आई प्लस जी प्लस एक्स माइनस एम। ये मेरा ऐसा नोट्स बनाया हुआ है बाबू सोना कि तुम एग्जाम सेंटर पे हो, एक बार इसको पलट लोगे तो तुमको सब याद आ जाएगा। इसलिए डिटेल्ड नोट्स नहीं है, डिटेल्ड नोट्स तुम्हारे कोचिंग वाले, तुम्हारे स्कूल वाले, या जो बुक होगा तुम्हारा, चाहे टी आर जैन विकी और किन्हीं का भी, वहां से आपको पढ़ना है। ये आपके लिए है कि वन डे रिवीजन से पहले क्या होगा। चलो, प्लान्ड एक्सपेंडिचर क्या होता है भाई? डोमेस्टिकली प्रोड्यूस गुड्स का। ठीक है सर, समझ में आ गया, ये सब कोई काम का बात नहीं है सर। हाँ, नेक्स्ट, एग्रीगेट सप्लाई क्या होता है सर? एग्रीगेट सप्लाई का मतलब होता है प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज प्लान्ड वर्ड इज मोस्ट इंपॉर्टेंट ड्यूरिंग एन अकाउंटिंग ईयर। इट इज आइडेंटिकल विद द जीडीपी। यानी प्राइसेस कांस्टेंट रहेगा, सप्लाई रिस्पॉन्ड प्रोपोर्शनेटली, सप्लाई बढ़ेगा डिमांड बढ़ेगा, प्राइस ऐसे वैसे होगा, ये आप लोग को आता है।
ये बचपन की बातें क्लास 11th में आपने पढ़ी होंगी। चलिए, अब हम लोग सीखेंगे कंजम्पशन फंक्शन और एक सेविंग फंक्शन। जैसे हम लोग ये दोनों चीज़ सीख जाएंगे, हमारा यहाँ पर काम हो जाएगा खत्म। तो मैं चाहता हूँ कि इसको ना रश नहीं करते हुए कंजम्पशन फंक्शन सेविंग फंक्शन की जो मैं चीज़ें हैं वो नेक्स्ट वीडियो में डालूं। ठीक है, तो आज की वीडियो यहीं तक। पसंद आई तो सब्सक्राइब करो और लाइक करो और कमेंट भी करो, जो करना है करो यार। तुम्हारे ऊपर है, हम कुछ नहीं बोल रहे। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग कंजम्पशन फंक्शन सेविंग फंक्शन ये सब पढ़ेंगे।